नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज 7 जनवरी 2021 के रेलवे NTPC के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, मैक्सिमम यहाँ पे 70 क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। दोस्तों, 80 में से 70 प्रश्न मुझे मिल चुके हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। और जिनका एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। और दोस्तों, पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, फतेहाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जगह का नाम पूछेगा दोस्तों तो गोरखपुर हो जाएगा। फतेहाबाद में गोरखपुर नाम का एक जगह है, वहीं पे ये परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, 2018 के एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सौरभ चौधरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब लॉन्च की गई थी? तो दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2008 में लॉन्च की गई थी। यहाँ पे एक प्रश्न है, भारतीय रेलवे का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये बड़ोदरा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो भारत की रैंक है वो 48वां नंबर है। और यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछ सकता है, तो फर्स्ट नंबर पे जो है स्विट्जरलैंड है। एक प्रश्न है दोस्तों, हाउस सेफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, सम्राट अशोक के स्तंभ में किस भाषा लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। चलिए यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, 1950 में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों, 1950 में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 थे। एक प्रश्न है दोस्तों, एशियाई खेल 2018 में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता था? दोस्तों, आप लोग इसको कट कर लीजिए। एशियाई खेल 2018 में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता था? ये प्रश्न था, तो राही सरनोबत यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, राही सरनोबत। चलिए, एक प्रश्न था, स्वीडिश अकादमी का किस क्षेत्र से संबंध है? जी हाँ दोस्तों, स्वीडिश अकादमी का किस क्षेत्र से संबंध है? तो नोबेल पुरस्कार आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकैटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, सेतु भारतम योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका संबंध है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में जो है इसका शॉर्ट लिस्ट करके दिया होगा, जैसे MRT और इसके बाद H, मतलब इसका संबंध इससे है। मैंने इसका पूरा फुल फॉर्म ही बता दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न था, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, OPEC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम
एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, सेतु भारत स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों सेतु भारत स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? तो मार्च 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे एक प्रश्न है, भारत में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? दोस्तों भारत में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? तो टोटल यहाँ पे 553 है और पूरे इंडिया के अंदर 544 है और अंडमान निकोबार में अकेले 9 है। 544 प्लस 9 बराबर 553। चलिए एक प्रश्न है, रेल की पटरियों के बीच खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? तो दोस्तों जो रेखीय विस्तार होता है उसको रोकने के लिए या फिर उसको नियंत्रित करने के लिए रेलवे की जो ये पटरियां हैं इनके बीच थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, ताकि गर्मी के मौसम में जो मेंटल के बने होते हैं पटरियां ना ये लंबी होती हैं, अगर एक साथ इनको जोड़ कर रखा जाएगा तो ये जब भी गर्मी का मौसम आएगा उसमें ये जो फैल जाएंगी और इनका जो लंबाई है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या होगा कि ये जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, इसी को रोकने के लिए, रेखीय विस्तार को रोकने के लिए ये खाली जगह छोड़ा जाता है रेलवे की पटरियों में। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, NRHM का फुल फॉर्म, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आपका फुल फॉर्म हो जाएगा NRHM का। चलिए एक प्रश्न था दोस्तों, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन हैं? तो के वेणुगोपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। चलिए एक प्रश्न था दोस्तों कि ब्राज़ील की राजधानी कौन है? जी हाँ दोस्तों, ब्राज़ील की राजधानी कौन है? तो ब्रासीलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग का फार्मूला पूछा था तो M भी हो जाएगा, M गुणे V जी, ठीक है, M गुणे V आपका संवेग का फार्मूला हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों कि जीवन की मूल इकाई क्या है? दोस्तों जीवन की मूल इकाई किसे कहा जाता है हमारे शरीर के अंदर? तो ये होता है जो कोशिका की संरचना से ही जीवन की उत्पत्ति होती है, इसलिए कोशिका को जीवन का मूल इकाई कहा जाता है। चलिए एक प्रश्न था दोस्तों कि पाकिस्तान के बॉर्डर से भारत के कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं या भारत के कितने राज्य मिलते हैं? तो दोस्तों ये टोटल अगर संख्या पूछी है तो 4 हो जाएगा, अगर राज्यों का नाम पूछा है तो हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों कि URL क्या है? तो दोस्तों URL जो होता है ये सर्च इंजन होता है और बहुत बार आपसे पूछता था कि URL का फुल फॉर्म क्या है, तो URL का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए एक प्रश्न था दोस्तों, सिल्वर का प्रतीक क्या है? तो सिल्वर के AG से प्रतीक, जो कि AG से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हो जाएंगी विद्या देवी भंडारी। चलिए यहाँ पे हो जाएगा, भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं? दोस्तों वर्तमान में भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं? तो यहाँ पे 7 हो जाएगा राइट आंसर। एक प्रश्न था दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा देश मानव सूचकांक, दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है इसमें पहला प्रश्न है कि कौन सा देश मानव विकास सूचकांक 2019 में पहले नंबर पे था? तो नॉर्वे जो है वो पहले नंबर पे था, और दूसरा अगर पूछेगा आपके एग्ज़ाम में तो स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पे है। एक प्रश्न आया था कि 2018 में एशियन गेम में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीता था? तो दोस्तों चीन ने जीता था। इसमें भारत की रैंक क्या थी? तो 8वें नंबर पे भारत था। चलिए एक प्रश्न है दोस्तों, किस प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारी होती है? तो वायु प्रदूषण से होता है। और दोस्तों एक बात की, फर्स्ट शिफ्ट का जो मैंने क्वेश्चन करवाया है उसमें थोड़े से प्रश्न इधर उधर से थे, सही से बच्चों ने नहीं भेजे हैं, लेकिन फाइनली मैंने सारे प्रश्न को क्लियर रूप से कर लिया है, इसलिए इसमें बता रहा हूँ। चलिए एक प्रश्न था कि कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो पेपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है, भारत
अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो 8 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। एक प्रश्न था दोस्तों, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यूएनओ के कितने संगठन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। यहाँ पे एक प्रश्न था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक क्या है? तो 5वां स्थान हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर में कौन सा उपभोक्ता होता है? तो द्वितीय उपभोक्ता माना जाता है। चलिए एक प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों उस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप से आया था, इसलिए अभी उसका एग्जैक्टली क्वेश्चन पता चल गया है। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? प्रश्न ऐसा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, कार्बन के अपरूप कौन सा है? तो हीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो दोस्तों हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न था, महात्मा गांधी ने इरविन संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 में। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, सेक्शन 377 में फाइट करने वाली 2 महिलाओं का नाम क्या था? तो दोस्तों मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू उनका नाम था। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था? तो दोस्तों चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1923 में, इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, विश्व युद्ध के बाद महिलाओं और बच्चों के लिए कौन सा संगठन बना था? तो यूनिसेफ बना था। और दोस्तों यूनिसेफ के ऊपर बहुत से प्रश्न बन रहे हैं आपके रेलवे एनटीपीसी में, इसलिए इस टॉपिक को आप बेटर तरीके से देख कर जाएँ। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था कि वर्तमान में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पे टोटल 36 हो जाएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपसे राज्यों का संख्या पूछा था या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी थी। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, अगस्त 2019 तक हिमालय पर्वत पर कितने ट्रैकिंग खुले थे? तो दोस्तों ये 337 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऊतक हड्डी से हड्डी को जोड़ता है? तो लिगामेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एटीएम का फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में। एक प्रश्न था दोस्तों कि नेफ्ट का फुल फॉर्म बताना है, तो नेफ्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। और दोस्तों ये प्रश्न जो कि आपका रिपीट हुआ है। एक प्रश्न था दोस्तों, वर्तमान में झारखंड की राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान की मुद्रा का नाम बताना है दोस्तों, ईरान की मुद्रा कौन है? तो तोमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था दोस्तों, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिस्टोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? तो मैरी फ्रांसवा जेवियर बिचेट को कहा जाता है। एक प्रश्न था दोस्तों, तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। अगर प्रदेश का नाम पूछा होगा तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी। रोलेट एक्ट को कब पारित किया गया था? तो दोस्तों फरवरी 1919 में किया गया था।
खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली मौलाना आज़ाद। और ये कब चालू हुआ था? तो 1919 में, 1919 से 1922 तक ये चला था। चलिए एक प्रश्न था, WCCB का फुल फॉर्म क्या है? तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न है दोस्तों, 2023 के एशियाई फुटबॉल कप किस देश में खेला जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों पूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो करीना कपूर खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों रोहित शर्मा भी पूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है। एक प्रश्न था, वायु प्रदूषण में शरीर का कौन सा हिस्सा नष्ट होता है या फिर क्षतिग्रस्त होता है? तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये प्रश्न किस तरीके से पूछा था। श्वसन प्रणाली नलिका जो है वो क्षतिग्रस्त होती है। भारत में पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? तो दोस्तों ये 18 मई 1974 में हुआ था। और इसका नाम भी पूछ सकता है, तो इस्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। और दूसरा कब हुआ था? तो 1998 में हुआ था। उसका नाम भी पूछ सकता है, तो उसका नाम मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए एक प्रश्न था, प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या था? तो इंदिरा गांधी आवास योजना हो जाएगा आपका राइट आंसर। एशियन गेम 2018 में भारत की रैंक क्या थी? तो दोस्तों उसमें भारत की रैंक थी 8। भारत में परमाणु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर होमी जे भाभा को माना जाता है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग। ओजोन परत किस परत के ऊपर मौजूद है? तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्ट्रोपोस्फियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।